नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज इस वीडियो पर। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस का सेकेंड पार्ट है। आइए हम देखते हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए यह वीडियो किसी रामबाण से कम नहीं होगा। आप अवश्य इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो पर आ गए हैं, किसी भी प्लेटफार्म पर हों, तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बेहद आवश्यक है। आप किसी भी अवस्था में हों, ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक सांस लेना। तो आइए, यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट किसी कीमत पर करना ना भूलें, क्योंकि सत्य फैलाने से ही फैलता है। मेरा ऐसा भरोसा है आप ऐसा ही करेंगे। स्वागत है हमारे इस जीएस बाई देवदुर्ग क्लास में। देखते हैं, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अवधि मतलब ड्यूरेशन होता है दोस्तों, समय। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना, आप जानते हैं भारत सरकार आज़ादी के बाद यह पंचवर्षीय योजना लागू करती है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक है। 2012 से 2017 तक थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नीति आयोग का गठन 2015 में कर दिया जाता है। 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की सरकार में नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह है पहला क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। अब यह सेकेंड क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग यह एक रोग है, यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भाषा दिवस। छत्तीसगढ़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको बहुत ध्यान से इसे बताना है। छत्तीसगढ़ भाषा दिवस जो है 28 नवंबर को मनाया जाता है। 28 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को छूता है? छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को छूता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ 6 राज्यों को छूता है। 6 राज्यों को छूता है दोस्तों। छूने से तात्पर्य यह है कि 6 राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ की 6 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है दोस्तों। मुझे आशा नहीं पर विश्वास है आपको यह पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य विधिक सलाहकार भारत के महान्यायवादी होते हैं दोस्तों। भारत के महान्यायवादी होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य विधिक सलाहकार। तो आपको यह 5वां क्वेश्चन भी एकदम अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गरबा किससे संबंधित है? गरबा, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है गरबा, तो गुजरात। कैसे आप? गरबा गुजरात, सीधा आप याद कर लेंगे। गरबा गुजरात 3 बार कहीं आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह पूछने का क्वेश्चन तरीका उस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। गरबा किससे संबंधित है? तो गरबा गुजरात से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जानवरों का दूध उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जानवरों का दूध उतारने के लिए, फिर लौकी, तरबूज, ये सबको आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑक्सोटोसिन। दोस्तों, आप जानते होंगे, जब किसी गाय या भैंस का बच्चा मर जाता है तो वह जो है कभी कभी गाय भैंस से लगने में प्रॉब्लम शुरू कर देती हैं। तो ऑक्सोटोसिन की सुई जब उन्हें लगाई जाती है तो उन्हें यह लगता है कि उनका बच्चा जो है पीने के लिए तैयार हो गया है, भी जिंदा है, वो भ्रम में आ जाती हैं। इसी कारण वह दूध दे देती हैं दोस्तों। ऑक्सोटोसिन आप लोग बहुत बार देखेंगे कि ऑक्सोटोसिन सुई लगाने के बाद ही गाय या भैंस लगाई जाती है जब उनका बच्चा खत्म हो जाता है। तो यह वही सुई है दोस्तों, उस सुई का नाम है ऑक्सोटोसिन। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा नहीं अभी विश्वास है। आगे देखते हैं, CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है? CISF की पहली महिला अधिकारी हैं नैना सिंह। CISF की पहली महिला अधिकारी नैना सिंह जी हैं। ओजोन को मापा जाता है, ओजोन को किस इकाई में मापा जाता है? डाप्सन की इकाई में। डाप्सन किसमें मापा जाता है? डाप्सन की इकाई में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यह दोनों क्वेश्चन आप याद कर लेना। पहला क्वेश्चन, डाप्सन की इकाई में मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, इसे भी आप याद कर लेना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है दोस्तों। यह आप तीनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा में याद कर लेना। मुझे आशा नहीं पर विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। 2023 के
नोबेल अर्थशास्त्र संबंधित कौन है? 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र संबंधित मतलब 2023 का नोबेल किसने जीता था? तो दोस्तों क्लाउड ने जीता था। क्लाउड ने जीता था दोस्तों, क्लाउड ने जीता था। दोस्तों यहाँ 10 क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे आसानी से। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना संबंधित है। तो दोस्तों 12 से 17 तक संबंधित है। 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। तो अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी आंवला, अमरूद और यह खट्टे पदार्थों में संतरा, नींबू में पाया जाता है। इस विटामिन सी यह पाया जाता है। आप विटामिन सी खाने से आपका जो है आँख और बाल, स्किन प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा होती है। तो यह आंवला का सीज़न आ रहा है तो आंवला एकदम अच्छे से आप खाइए। तो यह विटामिन सी कमी से होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ भाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो वह 28 नवंबर को मनाया जाता है, जो हाल ही में अभी आ रहा है। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ लिखा है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को छूता है? छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है दोस्तों? तो 6 राज्य को स्पर्श करती हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है? मुख्य विधिक सलाहकार मतलब कानूनी सलाहकार, तो भारत के महान्यायवादी होता है। 6वां क्वेश्चन है, गरबा किस से संबंधित है? गरबा संबंधित है गुजरात से। यह गुजरात का नृत्य है। दोस्तों गरबा गुजरात की असम की जो है बहु जानवरों का दूध उतारने का प्रयोग होता है। किसके द्वारा होता है? तो जानवर जब कोई, अभी आपको बताया गया कि कोई जानवर हो गया, अगर उसके जो है बच्चा मर गया, कभी कभी लगने में परेशानी करता है, तो उसको जो है ऑक्सीटोसिन सुई लगाकर उसको लगा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन सुई पर लगाने पर उसके अंदर ममत्व की भावना जाग जाती है। उसे लगता है कि मेरा बच्चा पीने को तत्पर है, वह जो है दूध उतार देती है भ्रम में आकर। तो ऑक्सीटोसिन यह जो है सुई होती है। उसके बाद CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है? CISF की पहली महिला अधिकारी नैना सिंह जी हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ओजोन को मापा जाता है, डाप्सन की इकाई में मापा जाता है। उसके बाद 2023 की नोबेल अर्थशास्त्र संबंधित है। तो क्लाउड ने जीता था इस नोबेल पुरस्कार को। आगे आपको 3 क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद यह है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। आपको 10वें क्वेश्चन बेहद ही आसानी से समझ आया होगा, मुझे आशा ही नहीं है, फिर विश्वास है। तो दोस्तों यदि आप इसे अब तक वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब किसी कीमत पर करना ना भूलें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे देख रहे हों। जय हिंद।